एक बार की बात है। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घरों में जाकर चोरी करता था। पैसे से वह चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, और यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में उसने करवा दिया। अब बेटा खूब मन लगा कि वहाँ पर पढ़ाई करने लगा। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उसे नौकरी पर नहीं रखता था कोई, क्योंकि एक तो वह 12वीं पास था और दूसरा वह चोर का लड़का था, तो कोई नौकरी पर रखता नहीं था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे यह भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया, और रात का समय था। दोनों चुपके एक इमारत पर पहुँचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला कि आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरियाँ की हैं और खूब माल भी मुझे यहाँ से मिला है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला कि अब देर ना करो, जल्दी करो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को ही निहार रहा था। वह करुण स्वर में बोला कि पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो मुरारी बोला कि तेरा दिमाग खराब है, जल्दी चल। बेटा बोला, पिताजी, जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधेरा है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उसका घर आज भी रोशन है, और हमारे घर में पहले से ही अंधकार था और आज भी अंधकार ही है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा, और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे यह जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना है। मुरारी की आंखों में आंसू निकल आए, और उसने बेटे की पढ़ाई उसको लगा कि आज सार्थक होती दिख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर में तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम में मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ भी काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।